गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया या उसके सोपान के किन स्टेप्स में निर्देशन प्रक्रिया को संपन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि इस एक निश्चित क्रम होना बहुत ज़रूरी है और ये सोपान उसी क्रम का निर्धारण करते हैं। क्योंकि अगर क्रम के अनुसार किसी कार्य को यानी कि एक निश्चित योजना के आधार पर अगर किसी कार्य को संपन्न नहीं किया जाता है तो निश्चित है कि उससे प्राप्त होने वाले परिणामों में जो हम एक कहना चाहिए कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं या सफल परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं कम रहती है। इसीलिए एक क्रम निश्चित क्रम का होना अनिवार्य है और सोपान उन्हीं क्रम को निर्धारित करने में योगदान देते हैं। इसीलिए शैक्षिक निर्देशन के सोपान ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इसके सोपान के अंतर्गत आती है वह आती है कि प्रारंभिक वार्ताएं। प्रारंभिक वार्ताओं से तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी भी कहना चाहिए कि निर्देशन कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके पहले हमारे लिए आवश्यक है कि जिसका हम निर्देशन कार्य कर रहे हैं यानी कि निर्देशनकर्ता के लिए अनिवार्य हो जाता है कि जो निर्देशन प्राप्त करने वाला है उसके साथ में एक सामान्य वातावरण, सहज वातावरण बनाने के लिए या सहज संबंध स्थापित करने के लिए अनिवार्य है कि सामान्य सी बातचीत से, चर्चा से बात को प्रारंभ किया जाए। क्योंकि हम सीधा बालक की किसी समस्या को लेकर वो बोलना शुरू कर देंगे तो वह उसके लिए हो सकता है कि बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि किसी कार्य में गलती होने के पश्चात जब किसी बड़े के द्वारा उसे निर्देश प्रदान किए जाते हैं या उसे डांटा जाता है, वही चीज़ उसे सेम सुनाई देगी या सेम लगेगा कि बस वही जो कहते हैं ना कि बच्चे के बस चालू बोलना शुरू कर दिया, वही चीज़ वापस रिपीट हो गई। तो इस जो मानसिकता से है कि ठीक है बोल रहे हैं, सारा दिन मैं एक ही बात को सुनता हूँ, मुझे नहीं सुनना है, इस परिस्थिति से बचने के लिए अनिवार्य है कि प्रारंभ करने से के लिए हमें एक सामान्य वातावरण का बनना, आपस में एक सहज संबंधों का स्थापित होना अनिवार्य है। और इन्हीं सहज संबंध को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक वार्ताएं जो कि सामान्य बातचीत के माध्यम से प्रारंभ होती हैं। दूसरी बात आती है प्राथमिक साक्षात्कार। प्राथमिक साक्षात्कार यानी कि अब यहाँ पर प्राथमिक स्तर की जो जानकारियाँ हैं उससे संबंधित उन जानकारियों को जुटाने के लिए जो एक कहते हैं कि प्रारंभिक वार्ता के बाद यानी कि एक सहज संबंध स्थापित हो जाने के पश्चात हम उससे साक्षात्कार करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि उसकी प्रारंभिक जानकारियों को हासिल करते हैं। प्राथमिक साक्षात्कार का मतलब ये हो जाता है कि उसकी प्रारंभिक जो एक बेसिक जानकारी है जो एक निर्देशनकर्ता को होनी चाहिए, उन जानकारियों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए जो सेकंड स्टेप होता है प्राथमिक साक्षात्कार प्रारंभ करना, जिसमें कि बालक से संबंधित सामान्य जानकारी ली जाए। अर्थात कि यहाँ पर जो प्रारंभिक वार्ता के माध्यम से जो एक सहज संबंध स्थापित किया गया था, उसी संबंध को ध्यान में रखते हुए उसी संबंध को और आगे कहना चाहिए कि गहन करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए प्राथमिक साक्षात्कार में भी वही उस तरह की ही वार्ताएं की जाती है, प्रश्न किए जाते हैं जो कि बालक को सामान्य रूप अवस्था में लेकर आए, जिससे कि जो जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं और उसके संबंधित जो निर्देश हम देना चाहते हैं वह परिस्थिति एकदम सामान्य हो सके, सहज हो सके। तीसरा स्टेप है छात्र की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों का दर्शन तथा
सांस्कृतिक स्थितियों का अध्ययन। बालक से संबंधित समस्त जानकारी को एकत्रित करने के लिए अब यहाँ जो निर्देशन करता है वह बालक की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का यहाँ पर अध्ययन करेगा। क्योंकि जब निर्देशन देने की बात आती है या किसी बात को लेकर कोई विचार प्रस्तुत करना होता है या उसको किसी तरह का कोई निर्देशन देना होता है तो हर परिस्थिति की जानकारी निर्देशनकर्ता को होनी चाहिए। जैसे कि आर्थिक स्थिति की जानकारी का अगर उसे नहीं पता और उसने निर्देशन के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करने के लिए उसकी समस्या के समाधान के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करने के लिए निर्देशन दिया जिनमें कि आर्थिक व्यय हो सकता है, तो वहाँ पर हमारा दिया गया निर्देशन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए बालक की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार की स्थितियों का स्पष्ट जानकारी निर्देशनकर्ता को होनी चाहिए। इसमें इनका अध्ययन करना निर्देशनकर्ता का अगला स्टेप। उसके बाद अगला स्टेप है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि बालक से संबंधित जानकारियों को हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जैसे उसका IQ टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ऐसे परीक्षणों का उपयोग करके और बालक से संबंधित जानकारियों को एकत्रित किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं ये प्रमाणीकृत होते हैं, ये प्रमाणित होते हैं, इसीलिए इनसे प्राप्त परिणाम विश्वसनीय माने जाते हैं, इसीलिए इनका सहारा उसे लेना चाहिए। उसके बाद में शैक्षिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन। शैक्षिक पृष्ठभूमि का यहाँ पर अगला जो स्टेप है वह आता है शैक्षिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन की, यानी कि बालक की जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, यानी कि उसकी शिक्षा से संबंधित जितनी भी उसकी अब तक की जो अर्जित की गई शिक्षा की जो उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए कि अब तक किस तरह से शिक्षा अर्जित करी, किस प्रकार की शिक्षा अर्जित करी, किस तरह के परिणाम रहे, किस विषय में उसको समस्या रही है, उसका समाधान उसने कैसे ढूंढा या कैसे किया गया है, ये सारी जानकारी जो उसके पास होनी चाहिए उसका यहाँ पर उसे इन जानकारियों को जुटाना होगा। उसके बाद होगा उसका स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण अगला जो स्टेप है यहाँ पर वह है बालक का स्वास्थ्य परीक्षण, यानी कि उसकी शारीरिक विकास, उसकी किसी भी प्रकार की बीमारी या उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को हासिल करने के लिए बालक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए। उसके बाद अगला स्टेप है उसका अंतिम साक्षात्कार। अंतिम साक्षात्कार यानी कि अब तक जितनी भी सूचनाएं उसने एकत्रित की हैं उसके बाद कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनको कि किसी एक क्षेत्र के अंदर हम सीमा के अंदर नहीं बांट सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के अंतर्गत हमने सारी ली, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कि यहाँ से हासिल नहीं कर पाए होते हैं, छूट गई होती हैं, या शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत, पृष्ठभूमि के मूल्यांकन के अंतर्गत जो भी है समस्त सूचना एकत्रित करी, लेकिन यहाँ से कुछ छूट गई है, तो इस सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य अंतिम साक्षात्कार के अंतर्गत होता है। फिर पार्श्व चित्र को निर्मित करना। पार्श्व चित्र को निर्मित करना। पार्श्व चित्र को निर्मित करना यानी कि अब एक जो अब तक जितने आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जितने भी उससे बालक से संबंधित जानकारी इकट्ठी की गई है,
उसके आधार पर एक उसकी पूरी फ्रेम तैयार करना कि बालक में क्या किस तरह की प्रवृत्तियां हैं, कैसा उसका अब तक का परिणाम है, अचीवमेंट है, उसको कहाँ समस्या है, उसकी एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि ब्लूप्रिंट टाइप एक जो उसकी है उस रूपरेखा को चित्र उस तैयार करना, जिसमें कि बालक की एक समस्त जानकारी सामने आ जाए कि हाँ अब निर्देशन के लिए किस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसका मतलब निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। उसके बाद में सम्मेलन। सम्मेलन यानी कि निर्देशन के लिए यहाँ पर निर्देशनकर्ता के द्वारा जितने भी प्रयास किए गए, जानकारियाँ इकट्ठे की गई, फिर उसका निर्देशन का कार्य करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसके साथ ही सम्मेलन की जो एक उससे संबंधित बालक से संबंधित जो क्योंकि कई बार निर्देशनकर्ता जो निर्देशन देता है बालक उस चीज़ को समझ नहीं पाता, तो उसके लिए होता है कि सम्मेलन के अंदर विशेषज्ञों के द्वारा कोई बात कही जाती है वह बालक को सहजता और सुगमता से समझ में आ जाती, इसीलिए इसका भी सहारा यहाँ पर उसको लेना चाहिए। फिर बाद में है रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट लिखना। अब यहाँ पर जो बालक के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ उसने एकत्रित की, अब तक निर्देशन का जो कार्य किया उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि यहाँ बालक को किस तरह से निर्देशन प्रदान किया गया है, किस तरह से उसको कार्य करने के लिए कहा गया है, क्या जानकारियाँ, किस जानकारी के आधार पर कौन सी समस्या सामने आई, उसके लिए समाधान के लिए क्या सुझाव उसको दिए गए और किस तरह से उसको आगे कार्य करने से संबंधित प्रेरणा प्रदान की गई या निर्देशन प्रदान किया गया, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि बालक को किस तरह से कार्य करने को कहा गया। और अंतिम बात आती अनुवर्ती कार्य। अनुवर्ती कार्य। अनुवर्ती कार्य यानी कि निर्देशन दे देने के बाद में निर्देशनकर्ता को भूल नहीं जाना कि भाई हमने निर्देशन दे गया हो गया काम, नहीं, उसके बाद निर्देशन के माध्यम से बालक में किस प्रकार के गतिविधि कर रहा है, बालक कार्य कर रहा है, उसको निर्देशन के माध्यम से क्या सफलता प्राप्त हो रही है, क्या उसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की और समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसका निवारण कैसे हो, इस चीज़ का पता लग सके। अर्थात कि किसी कार्य को करने के लिए सौंप दिया जाए और उसके बाद उसको पलट के भी न देखो तो वो कार्य की सफलता की जो है उसका मूल्यांकन हो पाना संभव नहीं। पलट कर देखना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ कार्य किया गया उसका क्या परिणाम सामने आ रहा है। अनुवर्ती कार्य वही चीज़ करता है, यानी कि अनुवर्ती कार्य के माध्यम से जो कार्य किया गया है उसकी जानकारी हासिल होती है कि कितना सफलता प्राप्त हुई और कितनी नहीं हुई है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है। शैक्षिक निर्देशन के सोपान या प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन के सोपान या प्रक्रिया को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें, घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।